सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून लाया है और कुछ कीड़े ऐसे पिलपिला रहे जैसे डेटॉल डाल दिए है नाली में। हाँ, बिलासपुर के बब्बर से हिंदुत्व के लिए बड़ा काम करता है ये बच्चा। ये बच्चा बिलासपुर का है, लव जिहाद के लिए, धर्मांतरण के लिए बहुत लड़ता है, बहुत लड़का। इसको ताली बजाकर आशीर्वाद दो। दोस्तों मेरे दर्शक मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सामने आते चले जाते हैं। हमें देखने के लिए काफ़ी ऐसा समाचार मिला, छत्तीसगढ़ के बारे में काफ़ी ऐसा समाचार हमें मिला कि विरोध के ऊपर विरोध होता चला जा रहा है, और आगे भी हम कुछ वीडियोस आपको बताना चाहेंगे। उस वीडियोस में काफ़ी विरोध के ऊपर विरोध हो रहा है। देश भर में लोगों को केवल क्या बोलना चाहिए, धर्मों की पड़ी है। जीवन सुधारना ये अधिकतर लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन लोगों को अधिकतर धर्म की पड़ी है। कहते हैं कि ये धर्म वो धर्म, ये करो वो करो। मेरे भाइयों बहनों, धर्म के जगह धर्म है, लेकिन जब इंसानियत की रूप से अब इंसान के समान जीवन को जी कर जब दिखाएंगे लोगों के सामने, तो धर्म अपने आप आपके अंदर से प्रकट हो, मतलब धार्मिकता आपके अंदर से प्रकट होना चाहिए। अगर धार्मिकता ही आपके अंदर से प्रकट नहीं हो रहा है, तो फिर धर्म बनाने से क्या फ़ायदा। लोगों ने जो धर्म बनाए हैं उनमें लोगों ने धार्मिकता की बातें सिखाने की कोशिश नहीं करी, बल्कि तोड़फोड़ और भेदभाव और अलग अलग प्रकार के विचारे वहाँ पर प्रकट किए। लोगों को सही मार्गदर्शन में ले जाना ये धर्म का कर्तव्य होता है, लेकिन लोगों ने मारना तोड़ना ये सब कुछ किया है। अगला वीडियो आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद में और कुछ बातें करते हैं। आइए देखते हैं। राम बाबा। हाँ, बिलासपुर के बब्बर से हिंदुत्व के लिए बड़ा काम करता है ये बच्चा। इधर आओ। राम सिंह, ये बच्चा बिलासपुर का है, लव जिहाद के लिए, धर्मांतरण के लिए बहुत लड़ता है, बहुत लड़का। इसको ताली बजाकर आशीर्वाद दो। भारत भर में हिंदुत्व का जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ना, तुम ये समझना ये बागेश्वर बाबा की ही कॉपी है। हाँ, बहुत प्यारे हैं सनातन के लिए। हाँ, तो आपने उस वीडियो को देखा होगा, बड़ा अच्छा सा आपने देखा होगा। उसमें काफ़ी खामियां लोगों के अंदर दिख रही है। आखिर मैं बताना चाहता हूं कि धार्मिकता कर्मों के द्वारा प्रकट किया जाता है। आप जब कर्म करेंगे, आपके अंदर वाला जो धार्मिकता समाया हुआ है, आपके अंदर जो धार्मिकता समाया गया है, उस धार्मिकता को आपके कर्म के द्वारा प्रकट करोगे, आपके व्यवहार से प्रकट करोगे, आपके लेन देन से भी प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतर भलाई को जब आप अपने जीवन से प्रकट करोगे, तो आपके अंदर वो ईश्वर का गुण दिखेगा, जिस ईश्वर को आप मानते हैं। जिस ईश्वर को आप मानते हैं उसी ईश्वर का गुण आपके अंदर दिखेगा। अगर आप भड़क गए या फिर गुस्सा भड़का रहे हैं, या फिर क्या बोलना चाहिए कि हंगामा प्रकट कर रहे हैं, तो वो ईश्वर का गुण नहीं कहलाता है, बल्कि दुष्टता का गुण कहलाता है। साथ ही साथ इंसान के जीवन में झूठ बोलने की आदतें ज़्यादा हो चुकी है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सच बोलना हमें पसंद है, सच बोलना हमें काफ़ी पसंद है। अगर बाय चांस हमने भूल चूक कर भी कुछ झूठे शब्द भी अपनी ज़बान से निकाल दिए, तो बाद में मालूम पड़ता है, अब खुद का मन बताता है, मेरा खुद का मन बताता है कि वहाँ पर ऐसी गलती हुई, या फिर उस शब्द में खामियां हो गई। तो हम उन बातों को स्वीकारते हैं और फिर दोबारा से रिपीट करते हैं। मेरे भाइयों, ज़बान जो है वो बिना हड्डी की है। ज़बान जो है बिना हड्डी की है, और इसमें कोई भी प्रकार की हड्डी नहीं है, और इसे रोकने में काफ़ी तकलीफ भी होती है। ये छोटा सा अंग है, लेकिन बड़ा बड़ा क्या बोलना चाहिए, पहाड़ों को गिरा दें या फिर अलग अलग प्रकार के बातों को क्या क्या कर दें, ऐसे ये ज़बान है।
तो ध्यान रखना, जबान को जब इस्तेमाल करते हैं तो ध्यानपूर्वक समझदारी से कीजिए, वरना ये जबान जो है आपको मार भी खिलवा सकती है या फिर सज़ा भी भुगता सकती है। याद रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों, ईश्वर ने बहुत से ऐसे अंग बनाए आपके शरीर के अंदर, लगभग 206 हड्डी से ज़्यादा आपके शरीर के अंदर है। 206 हड्डी से ज़्यादा आपके शरीर के अंदर हड्डियाँ गिनी जाती है अलग अलग भागों में। तो इन हड्डियों को परमेश्वर ने बनाया और साथ ही साथ नसें बनाई, साथ ही साथ चमड़ी और मांस और नसें परमेश्वर ने बनाए। इस प्रकार से इंसान को उसने चलता फिरता बना कर रख दिया। साथ ही साथ परमेश्वर ने आत्मा भी बनाया। आत्मा इंसान के अंदर परमेश्वर ने रखा है ताकि सच्चाई और झूठ क्या है, सही और गलत क्या है, उस बात को समझने के लिए परमेश्वर ने आत्मा और बुद्धि भी आपको और मुझे प्राप्त किया है। तो हम उस बात को मद्देनज़र रखते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए। कुछ झगड़े की वीडियोस सामने रखें और अलग अलग प्रकार के पाप अपराध गुनाह के झगड़े, ऐसे वीडियो अगर लोगों को दिखाए जाए तो काफ़ी इंटरेस्ट लगाते हैं वहाँ पर, काफ़ी मन भावना उनको लगता है, काफ़ी उन पर मन लगाते हैं। तो याद रखना, ऐसा ना करें, आगे की ओर बढ़ें और सलामती का जीवन आपके द्वारा आगे की ओर बढ़े। सबका भला सोचें और सबका विकास सोचने के लिए या फिर सबका विकास करने के लिए आपको और मुझे आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आप जो देख रहे हैं वो खुदावन आपसे प्रेम करता है और प्रेम के खातिर आप सभी को आगे की ओर बढ़ना ही चाहिए। गॉड ब्लेस यू। बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष करें। हम एक वचन बोलेंगे, उसके बाद में समाप्ति की ओर जाएंगे। देखते हैं हाँ, पाप और परमेश्वर की संतान। देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 4 वचन। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है ना। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? व्यवस्था और पाप का कोई भी मेल मिलाप नहीं है, मतलब नियम। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, है ना। जो नियम होता है उसे व्यवस्था कहा जाता है। अभी समझो, पुराना व्यवस्था नया व्यवस्था, जैसे पुराना नियम नया नियम, है ना। ऐसे 2 भागों में बाइबल को बांटा गया है और उसमें 60 किताबें हैं, मतलब 66 किताबें हैं। 66 किताब में से पुराने नियम में 39 है और नया नियम में 27 किताबें हैं। इन सब किताबों को मिलाते हुए एक किताब बनाया गया है जिसका नाम बाइबल रखा है लोगों ने। तो ध्यान रखना, पाप तो यानी कि जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब इनका कोई भी मेल झोल नहीं है। पाप का और व्यवस्था का कोई भी मेल झोल नहीं है। पाप और परमेश्वर के संतान कैसे बनोगे आप? पाप करोगे तो परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते। आगे भी कुछ वचन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आइए देखते हैं अगला वचन। और तुम जानते हो कि यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हरा ले जाए और उसमें कोई पाप नहीं। यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हरा कर ले जाए। पाप की जीत ही नहीं होना चाहिए। आजकल इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा पाप की जीत है। झूठ बोल दिया, ये तो पाप है, मतलब वहाँ उसने कुछ जीतने की कोशिश करी। तो याद रखना, पाप को अपना राजा ना बनाए, है ना। पाप को अपना लीडर मत बनाओ। झूठ को अपना बढ़ोतरी मत समझना, ये घटाव की ओर ले जाता है।
समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? तो याद रखना, यीशु मसीह जब आया इस संसार में तो पाप को हराने के लिए और पाप को हरा कर ले जाने के लिए। आपके ऊपर, मेरे ऊपर जब परमेश्वर का अनुग्रह आया, शांति आई, तो आपको साफ सुथरा रखने के लिए, आपको सुकून में, आनंद में रखने के लिए। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? तो बस आशा करता हूं कि आप समझदार हैं और समझदारी की बातें आगे की ओर जरूर आप फैलाएंगे, ये आशा जरूर करता हूं। प्रभु आप सबको सलामती दे और आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। गॉड ब्लेस यू। बस इतना ही। दूसरी वीडियो में हम पधार रहे हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आमीन।